हेलो वेलकम बैक। तो आज हमारा जो वीडियो है वो ड्रोन रूल्स के जो ड्रोन रूल्स 2021 है उसका लास्ट वीडियो है। और इसमें हम लास्ट जो पार्ट है पार्ट 12 जिसको मिसलिनियस कहा जाता है, जो कि रूल 46 से 55 तक होता है, इसको देखेंगे। तो रूल 46 जो हमने प्रीवियसली हर बार देखा हुआ है कि रूल 46 का यूज़ कई बार किया गया है। तो रूल 46 होता है हमारा जो फीस है उससे रिलेटेड, मीन्स कि जो हमारे फीस दिए हुए हैं उससे रिलेटेड द फीस, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फीस होते हैं, जैसे इशुएंस ऑफ टाइप सर्टिफिकेट, उसके 100 रुपये होते हैं। इशुएंस इशू करना है, ट्रांसफर करना है, डी रजिस्ट्रेशन करना है, जो यूआईएन है उसके 100 रुपये होते हैं। इशू करना है, रिन्यूअल करना है, जो आरपीसी है हमारा, उसके भी 100 रुपये होते हैं। सिर्फ जो है जो ऑथराइजेशन है, आरपीटीओ खोलने के लिए जो ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए 1000 रुपीज फीस है। तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंट फीस। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है नोट, जो द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑथराइज टेस्टिंग एंटिटी एंड ऑथराइज रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट मार्केट लिंक सर्विस चार्ज। ये ध्यान देना है आप कि मार्केट लिंक सर्विस चार्ज है वो ये लगा सकते हैं फॉर द सर्विस के लिए, rendered by them in accordance with these rules। तो ये अभी तक किसी ने बहुत बताया नहीं है। जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे ये थोड़ा शॉकिंग लगा था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि जो QCI है या फिर जो भी टेस्टिंग एंटिटीज है या फिर जो भी आरपीटीओ है वो मार्केट लिंक्ड सर्विसेज चार्ज कलेक्ट कर सकते हैं। तो रूल 47 है डायरेक्शन, दो where the central government deems it necessary, जब हमको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नेसेसरी है, तो इट में नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और दीज रूल्स इशू अ जनरल और स्पेशल डायरेक्शन रिलेटेड टू यूएएस। कहने का मतलब जो डायरेक्शन है, जो डीजी है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से वो डायरेक्शन दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है रूल 48, जो कि कहता है जनरल पावर टू एग्जेम्प्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है में बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग exempt any person or class of a person from all the operation of these rules, either wholly or partially, subject to such condition as may be specified in that order। कहने का मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने पास पावर रखा हुआ है कि ये रूल फॉलो करने के लिए इस रूल वो मतलब पार्शली या पूरी तरीके से किसी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इसका यूज किया जाता है बाकी सब काफी चीजों के लिए। एक अमेंडमेंट भी है उसका ही, मतलब इसका ही यूज करके है। और अगर रूल्स में कुछ चेंजेस वेंजेस करने हैं, काफी कुछ नए अपडेट या चेंजेस करने हैं, तो तब जाके रूल 48 का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर जो डायरेक्टर जनरल है या डीजीसी है जो हमारा गवर्निंग बॉडी है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है या फिर किसी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्लाई करने से या फिर ये रूल फॉलो करने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 49 है वो है ऑफेंस क्लासिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो हमारे मतलब अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो जो हमारा आईपीसी है, जो इंडियन पैनल क्रिमिनल सॉरी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है 1973, तो ये सब अप्लाई होता है कि नो, चलिए मैं शुरू से पढ़ के बता देता हूँ। नो पर्सन शैल कैरी आउट एनी एक्टिविटीज इन कंट्रावेंशन ऑफ these rules not withstanding any contained in the code of criminal procedures 1973, the contravention of the rule 22 and 27 shall be cognizable and non compoundable। तो रूल 22 27 वही प्रोहिबिशन, जो डेंजरस गुड्स और से रिलेटेड जो भी है, तो उन्हीं के लिए मिस अगर फॉलो नहीं करते तो ये सब जो चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इट शैल बी अ डिफेंस to any proceeding for contravention of or failure to comply with these rules if such contravention or failure is provided to have
have been caused due to factors or circumstances such as stress of weather or other unavoidable cause or circumstances beyond the control of such person or without his knowledge of fault. ये सब सुनवाई के बाद आपका देखा जाएगा कि कैसे क्या कुछ हुआ है, फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये उतना इम्पोर्टेंट रूल नहीं है। उसी का फोर्थ आता है, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन इंटरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो फिर आगे बढ़ते हैं। रूल 50 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेनल्टीज, कि अगर आप रूल ब्रेक करते हैं तो इसमें सिंपल से दिया हुआ है कि 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, ये मैक्सिमम है। तो वेयर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड the Director General or an officer authorized by the central government or state government or union territory administration is satisfied that a person has contravened or failed to comply with the provision of these rules, he may, for a reason to be recorded in writing, levy a penalty not exceeding rupees 1 lakh in accordance with the provision of section 10A of the Act। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी सुनवाई होगी, अगर आपने रूल तोड़े हैं तो सुनवाई होने के बाद से अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं आपको बरी करा जा सकता है, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि आपकी गलती पाई जाती है तो आपके ऊपर 1 लाख तक का चालान किया जा सकता है। रूल 51 कहता है पावर टू इंस्पेक्ट। पावर टू इंस्पेक्ट होगा कि भाई कि डायरेक्टर जनरल के पास अथॉरिटी होती है, वो जब उनकी मर्जी होगी तब वो इंस्पेक्शन करने के लिए आ जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टर जनरल जो है किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं इस काम के लिए by general or special order in writing, may inspect any US, any related facilities, interact with any personals, and inspect any document or record for the purpose of securing compliance with these rules and the provision of the act। वही हो गया कि उनके पास पावर होता है डायरेक्टर जनरल के पास, या फिर जो भी जिसको भी वो ऑथराइज करेंगे कि वो कभी भी कोई भी चीज इंस्पेक्ट कर सकता है। आपका ड्रोन हो गया, आपका आरपीटी हो गया, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो इंस्पेक्ट करा जा सकता है। रूल 52 है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो पर्सन शैल वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर और इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दीज रूल्स। फिर है 53 कैंसिलेशन और सस्पेंशन। तो वेयर डायरेक्टर जनरल जो है वो जो लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वो कैसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो वो इस रूल जो 53 है उसके अकॉर्डिंग करा जा सकता है। तो वेयर द डायरेक्टर जनरल आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, फिर से वही सुनवाई करने के बाद से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, जो भी सुनवाई कर रहा है वो प्रूफ देने में अगर फेल हो जाते हैं, तो इस रूल को फॉलो करने के लिए तो ही में और फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैंसल और सस्पेंड एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन और अप्रूवल ग्रांटेड अंडर दीज रूल्स। तो जो भी इस रूल्स के तहत आपको लाइसेंस मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, ऑथराइजेशन मिला है या अप्रूवल ग्रांट किया गया है, तो वो कैंसिलेशन या सस्पेंशन रूल नंबर 53 के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। रूल है 54 सेविंग ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स। नथिंग इन दिस रूल शैल लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू एनी ऑर्डर इशूड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी और फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ ऑल मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। वही की सेविंग जो ऑर्डर्स हैं मीन्स अपने लिए बचाव के लिए गवर्नमेंट जो अपने लिए कुछ रूल्स रखी हुई है, जैसे पावर टू इंस्पेक्ट है, रूल 40 अभी जो हमने देखा था कौन सा था, डायरेक्शन 47 हो गया, 48 है पावर टू एग्जेम्प्ट। तो वैसे ही रूल 54 भी है, कुछ अपने लिए गवर्नमेंट में रखा हुआ है कि पब्लिक के सेफ्टी और सेफ ऑपरेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और उनके इंटरेस्ट के लिए। तो जो ये रूल है वो लिमिट मतलब इस रूल में जो भी लिखा हुआ है वो लिमिट नहीं है, वो चेंज किए जा सकते हैं। और फिर लास्ट है हमारा आता है रूल 55 रीअपील एंड सेविंग। तो द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 स्टैंड रीअपील्ड एक्सेप्ट एज respects things done or omitted to be done before such a reappeal। तो ये थे हमारे रूल 2021 जो कि हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसमें टोटल 55 रूल हैं। और यही जो है हमारे इंडिया में भी लागू है। और इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ चेंजेस आए, उसको नेक्स्ट में हम देखेंगे।
जब नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें हम अमेंडमेंट्स भी देखेंगे और डीटीसीज जो आए हैं वो भी देखेंगे। थैंक यू।